दोस्तों ये फूल साल में 12 साल में मात्र केवल एक बार दिखाई देते हैं और इस स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि इस स्टेट को लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इस राज्य में इंडिया में जितने भी राज्य है इस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की पाठक और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तमिलनाडु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे अमीर और विकसित राज्य है। दोस्तों ये भारत देश का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके सभी जिले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं के अंतर्गत है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि तमिलनाडु के कोडाइकनाल में नीलकुरिंजी के फूल खिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीलकुरिंजी के फूल मात्र 12 साल में एक ही बार दिखाई देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के जनवरी 2026 में महाबलीपुरम और कन्याकुमारी जैसे ऐतिहासिक जगहों पर नियोजित विकास के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग सुन लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखेगा, मैं इस बात का दावा देता हूँ। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के सरकार ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का एम रखा है। एम का लक्ष्य होता है, 2030 तक तमिलनाडु शायद $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये तमिलनाडु में चुनाव कब होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अप्रैल मई महीने में होने की संभावना है। अप्रैल मई अभी अभी आने वाला है, वही अप्रैल मई की मैं बात कर रहा हूँ 2026 में। उसी समय विधानसभा का जो चुनाव होगा उसी समय शायद होने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे लोग भी यही बात बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंदिर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। इसी के कारण इस राज्य को द लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, द लैंड ऑफ टेम्पल्स इज कॉल्ड तमिलनाडु। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जो हिंदू का जो लार्जेस्ट टेम्पल है, जिसे आप हिंदू लार्जेस्ट टेम्पल भी कह सकते हो, उसका नाम है रंगानाथा स्वामी। जी हाँ दोस्तों, रंगानाथा स्वामी नाम का एक टेम्पल है तमिलनाडु में, वो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। अगर आप कहीं पर भी सर्च कर लो आप लोग को यही नाम सुनने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि तमिलनाडु में सबसे पुराना मंदिर कौन है, किसको सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल कहते हैं। तो दोस्तों उसका नाम है मुरुगन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, मुरुगन टेम्पल नाम का जो ये मंदिर है, ये तमिलनाडु में लगभग 2200 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, 2200 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है, इसका नाम है मुरुगन टेम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तमिलनाडु के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स वॉक्ट्स, आप जो भी इसे बोल सकते हो। ये नॉर्मल जीके का सवाल की तरह है ये। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर देखिए, तमिलनाडु का टोटल एरिया है 13,058 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 13,058 स्क्वायर किलोमीटर है तमिलनाडु का टोटल एरिया। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि तमिलनाडु का कोस्ट लाइन कितना है। इसका कोस्ट लाइन है 910 किलोमीटर। और तमिलनाडु जो है वो भारत देश का 11th लार्जेस्ट स्टेट है। आप समझ रहे हैं ना, नंबर 1 पर जो आता है वो है राजस्थान। वैसे ही करते करते जो नंबर 11 पर आता है वो है आपका तमिलनाडु। दोस्तों इस तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। जो ऑफिशियल नेशनल पार्क है वो टोटल 5 है। और दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो तमिलनाडु है उसमें भारत देश का कितना पॉपुलेशन रहता है, कितना करोड़। तो दोस्तों इसका जवाब है 8.58 करोड़। 8.58 करोड़ पॉपुलेशन रहता है तमिलनाडु में, भारत देश का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु किन 3 गो राज्यों के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। इन तीनों राज्यों से तमिलनाडु अपना बॉर्डर टच करता है। और दोस्तों तमिलनाडु के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और साउथ साइड में इंडियन ओशियन है। आप लोगों को तो इतना तो मालूम ही होगा कि तमिलनाडु समुंदर के साथ बॉर्डर टच करता है, ये बीच में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु जो है इसमें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। कितने 30 है, तो अगर मैं इनका एक एक करके नाम बताने लगूँ तो पूरा वीडियो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ
कि जो तमिलनाडु है उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस रिलीजन के लोग रहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है हिंदुइज्म। ये शायद मैंने आप लोग को पहले भी शायद बताया था, तो सुन लिए आप लोग, हिंदुइज्म रिलीजन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में रहते हैं। देखिए दोस्तों, जो तमिलनाडु है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है तमिलनाडु का, किसके बाद महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है और जो नंबर 2 पर आता है वो है तमिलनाडु। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक पर। मिलते हैं दोस्तों सीधा नेक्स्ट वीडियो में।